हेलो दोस्तों, मैं आशीष फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूँ जिसका नाम है ब्लड सप्लाई ऑफ द टेस्टिस। पिछले वीडियो में हमने जाना था टेस्टिस के कवरिंग के बारे में और उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाइए हमारे पिछले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा पिछले वीडियो के बारे में बता देता हूँ कि जो टेस्टिस हमारा है वो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, ये वन पेयर टेस्टिस पाया जाता है हर एक मेल के अंदर। वन पेयर टेस्टिस होता है जो कि हमारा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्पर्म बनने के लिए जो हमारे बॉडी में स्पर्म बनता है तो उसके लिए टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री कम होना चाहिए। इसलिए ये कहाँ पे रहता है? हमारे एब्डोमिनल और साइड द एब्डोमिनल कैविटी और बिलो द थाई। ठीक है, यहाँ तक हम जान गए थे, है ना। ये स्क्रोटम के अंदर रहता है जो एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा। जो हमारा राइट और लेफ्ट होता है दोनों में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि जो हमारा राइट साइड का है वो थोड़ा क्या होता है ऊपर, और लेफ्ट साइड का है जो थोड़ा सा नीचे होता है। ये ओवल शेप में होता है ना। इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर होता है, विड्थ 2.5 सेंटीमीटर होता है, और इसका जो एंटेरियो पोस्टेरियो डायमीटर होता है वो 3 सेंटीमीटर का होता है ना। शेप ओवल शेप का होता है। स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इसमें बॉर्डर होता है, सरफेस होता है ना। हमारा बॉर्डर में अपर पोल लोअर पोल होता है, सरफेस में मीडियल लेटरल, और हमारा सरफेस मीडियल लेटरल हो गया, बॉर्डर हो गया, और हमारा एंटेरियर पोस्टेरियर हो गया, है ना। सरफेस बॉर्डर, ठीक है, सरफेस एंटेरियर पोस्टेरियर हो गया, बॉर्डर हमारा अपर और लोअर हो गया। हम इसके कवरिंग के भी बारे में भी जाने थे हम कि कवरिंग जो होती है इसकी 3 होती है ना। 3 लेयर्स होती है, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बोजिनिया और ट्यूनिका वैस्कुलोसा के बारे में जाने थे। ट्यूनिका एल्बोजिनिया आउटर मोस्ट लेयर, इनकम्प्लीट लेयर था। ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो हमारा था वो क्या है? मिडिल लेयर। ट्यूनिका वेजिनालिस फर्स्ट लेयर, ट्यूनिका एल्बोजिनिया मिडिल लेयर, और ट्यूनिका वैस्कुलोसा हमारा इनर मोस्ट लेयर था। ये हमने जाना था पिछले वीडियो के बारे में। आइए हम जानते हैं, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं और इसका ब्लड सप्लाई के बारे में जानते हैं, है ना। तो हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्गन का हमें ब्लड सप्लाई के लिए आर्टरी, वेन, नर्व्स की जरूरत पड़ती है ना। तो हम जानते हैं कि आर्टेरियल सप्लाई क्या होता है ना। तो हमारा जो है टेस्टिस को उसी के जैसा है टेस्टिकुलर आर्टरी। कौन सा? टेस्टिकुलर आर्टरी। कौन सप्लाई करता है टेस्टिस को ब्लड सप्लाई? तो टेस्टिकुलर आर्टरी। कौन सा आर्टरी? टेस्टिकुलर आर्टरी, जो कि हमारा निकलता है एब्डोमिनल एरोटा के L2 लेवल से। समझ में आई बात? टेस्टिकुलर आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो एब्डोमिनल एरोटा के L2 लेवल से। समझ में आई बात? फिर ये नीचे की ओर लेटरली जाता है और इंटर करता है आपका डीप इनग्वाइनल रिंग में, फिर इनग्वाइनल कैनाल के बीच होते हुए स्पर्मेटिक कॉर्ड टू कहाँ पे एंटर होता है? हमारा टेस्टिस में। समझ गए बात? हाँ।
आपको बता दूं थोड़ा सा हम कि ये जो हमारा हो गया फोटोज में, एक सेकेंड मैं आगे थोड़ा सा ले लूं इसको। देखिए ये जो हमारा दिख रहा है आपका, ये हमारा है एब्डोमिनल एरोटा। क्या है, एक दिख रहा होगा लिखा हुआ, ये हमारा है एब्डोमिनल एरोटा। यहाँ से हमारा निकला ये हमारा राइट टेस्टिकुलर आर्टरी हो गया, ये हमारा हो गया लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी। ठीक है, ये दिख गया आपको। और हमारा ये हो गया, यहाँ से जब इंटर करेगा ये, तो हमारा ये हो गया डीप इनग्वाइनल रिंग। हमारा ये हो गया डीप इनग्वाइनल रिंग, फिर आएगा वो सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग, फिर हमारा ये टेस्टिस। ठीक है, समझ में आया कि राइट टेस्टिकुलर आर्टरी, लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी, ये हमारा हो गया एब्डोमिनल एरोटा, यहाँ के L2 लेवल से निकला, लेफ्ट टेस्टिकुलर, राइट टेस्टिकुलर, डीप इनग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग, देन फिर हमारा टेस्टिस में आ गया। वैसे ही तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए फिर से एक मैं बात बता देता हूँ, एब्डोमिनल एरोटा के L2 लेवल से हमारा क्या निकला, टेस्टिकुलर आर्टरी, राइट टेस्टिकुलर आर्टरी, लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी, है ना। ये आपके डीप इनग्वाइनल रिंग से होते हुए आपकी सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग, देन आपकी लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी में प्रवेश कर रही है ना। समझ में बात आई। एब्डोमिनल एरोटा के L2 लेवल से निकला हमारा टेस्टिकुलर आर्टरी और हमारे टेस्टिस को ब्लड सप्लाई कर, सीधी सी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, ये देखिए इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा, इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया है। देखिए ये आपका एब्डोमिनल एरोटा है, टेस्टिकुलर आर्टरी राइट साइड का है, लेफ्ट साइड का है, डीप इनग्वाइनल रिंग से होते हुए देन टेस्टिस में पहुंच गया ये, यहाँ भी है आपका सेम वही टेस्टिस में पहुंच गया। समझ में आ गई बात आपको। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग ने जान लिए कि आर्टेरियल सप्लाई हमारा टेस्टिकुलर आर्टरी करता है, तो जो हमारा टेस्टिकुलर आर्टरी होता है ऐसे सेम इसी के आगे है ना एक कॉर्ड लाइक है ना वेन्स, हमारा बहुत सारे वेन के प्लेक्सेस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सेस ऑफ वेन, है ना। क्या होता है पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सेस ऑफ वेन, हमारे जो टेस्टिस को वेनस ड्रेनेस जो होता है पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सेस ऑफ वेन, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्परेचर को मेंटेन करने में। जो 3 डिग्री हमारा टेम्परेचर कम चाहिए, पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सेस का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो आइए जानते हैं हम कि कैसे हमारा वेनस ड्रेनेज होता है। तो हम जान गए यहाँ पे, ये देखिए इनका जो है सबसे पहले आप देखिएगा कि जो हमारा ये फोटोज को अच्छे तरीके से तब आपको दिखेगा। ठीक है, ये फोटो दिख रहा है आप लोगों को। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो वेनस सप्लाई होता है, तो हमारे यहाँ पे हो गया हमारा IVC, इन्फीरियर वेना कैवा। समझ में आई बात, इन्फीरियर वेना कैवा। इन्फीरियर वेना कैवा है जो 2 ब्रांच देता है, एक हमारा राइट रीनल वेन और लेफ्ट रीनल वेन। समझ में बात आई। IVC हमारा 2 ब्रांच दिया, राइट रीनल वेन इधर और लेफ्ट रीनल वेन इधर। ठीक है, यहाँ तक बात नहीं। सबसे पहले
ये जान गए कि एक तरफ राइट रीनल वेन है और एक तरफ लेफ्ट रीनल वेन है। अब बात आती है हमारा इधर से, देखिए नीचे से आप देखिएगा, ये हमारा राइट टेस्टिस है, ये हमारा लेफ्ट टेस्टिस है, दिख रही होगी आप लोगों को, ठीक है। ये हमारा राइट टेस्टिस और ये हमारा हो गया लेफ्ट टेस्टिस हो गया। उसके बाद ये जो हमारा है, ये जो त्रिभुज वाला दिख रहा है, ये आपका हो गया सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग, है ना, ये सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग हो गया। ये जो आपका है अर्धचांद जैसा दिख रहा है, ये आपका हो गया डीप इन्ग्वाइनल रिंग। ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका डीप इन्ग्वाइनल रिंग। ये जो आपको एक लाइन जैसा दिख रहा है, ये आपका है इन्ग्वाइनल लिगामेंट। क्या है? इन्ग्वाइनल लिगामेंट। इन्ग्वाइनल लिगामेंट है ना, इन्ग्वाइनल लिगामेंट। समझ में बात आई? लेफ्ट टेस्टिस, राइट टेस्टिस, ये आपका हो गया सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग और ये आपका हो गया डीप इन्ग्वाइनल रिंग। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात कहाँ पे चलती है? यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो हमारा राइट टेस्टिस जो हमारा दिख रहा है, यहाँ से ये जो नर्व प्लेक्सस बन रहा है, मैंने बताया था कि जो टेस्टिकुलर आर्टरी होता है इसके ऊपर ही होता है, इसको हम बोलते हैं पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस बोलते हैं इसको। समझ में बात आई? ये जो बना रहा है ये पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस है। अब यहाँ से जो है हमारा सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग है, जो डीप इन्ग्वाइनल रिंग तक, ये बात याद रखना पड़ेगा आपको कि ये जो है 4 ब्रांच देती है। क्या देती है? कितने ब्रांच? 4। ये नंबर्स आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा है ये सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग से डीप इन्ग्वाइनल रिंग तक जाने में कितने ब्रांच? 4 ब्रांच। ये जो हमारा डीप इन्ग्वाइनल रिंग है, डीप इन्ग्वाइनल रिंग हम से आगे जब जाता है तो ये 2 ब्रांच में होता है। कितने ब्रांच में? 2 ब्रांच में। और ये 2 ब्रांच है जो आगे जा करके एक ब्रांच में कन्वर्ट होते हैं, और जो होता है हमारा टेस्टिकुलर वेन। समझ में बात आई? समझ में बात आई आगे? टेस्टिकुलर वेन। देन ऐसे हमारा लेफ्ट साइड भी होता है, पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस ये है, ये हमारा सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग हो गया, ये हमारा डीप इन्ग्वाइनल रिंग हो गया। सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग से हमारा 4 ब्रांच निकला, डीप इन्ग्वाइनल रिंग को दिया। डीप इन्ग्वाइनल रिंग से 2 ब्रांच निकला हमारा, और इधर फिर बन गया वो 1 ब्रांच से। ये कहाँ पे जाएगा? ये देखिए दोनों में डिफरेंट है हमारा, कि ये जो जा रहा है ये डायरेक्ट ड्रेन है ना, ये आईवीसी है ना, ये आईवीसी में है। और ये जो है ये डायरेक्ट ड्रेन नहीं कर रहा, ये है पहले आपका लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन करेगा, फिर देन लेफ्ट रीनल वेन से ये आईबीसी में जाएगा। ये बात को आपको ध्यान रखना। देखो सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ एकदम बिल्कुल धीरे से। राइट टेस्टिस से जो ब्रांच गया वो आपका पैम्पनीफॉर्म्स वेनस प्लेक्सस के साथ आपका सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग है ना, सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग। सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग 4 ब्रांच दिया। कितना ब्रांच? 4 ब्रांच। सुपरफिशियल से डीप इन्ग्वाइनल रिंग है ना, डीप इन्ग्वाइनल रिंग में 2 ब्रांच, और डीप इन्ग्वाइनल रिंग से जो टेस्टिकुलर वेन बना वो सिर्फ 1 ब्रांच। ये लेफ्ट साइड का मैं बता रहा हूँ, और ये जो टेस्टिकुलर वेन है ये डायरेक्ट आईवीसी में जाएगा, ठीक है। लेकिन राइट साइड का है जो डायरेक्ट आईबीसी में जाएगा, और लेफ्ट साइड का है जो रीनल वेन होते हुए आईबीसी में जाता है। तो हमारा है कि सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग से 4 ब्रांच गया डीप इन्ग्वाइनल के पास, डीप इन्ग्वाइनल से 2 ब्रांच गया, फिर 2 ब्रांच से एक कितना में? 1 में कन्वर्ट हो गया, और फिर हमारा लेफ्ट रीनल वेन में गया, और लेफ्ट रीनल वेन से ये आईवीसी में गया। बस सिंपल प्रोसेस है। सुपरफिशियल
4 ब्रांच, डीप 2 ब्रांच, फिर उसके बाद डीप से हमारा लेफ्ट टेस्टिस 1 ब्रांच, देन लेफ्ट रीनल वेन, देन आईवीसी। राइट की बात, सुपरफिशियल से 4 ब्रांच, उसके बाद डीप से 2 ब्रांच, फिर देन टेस्टिकुलर वेन बना 1 ब्रांच, डायरेक्ट आईवीसी। बस याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट साइड का जो है पहले टेस्टिकुलर वेन, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है जो लेफ्ट रीनल वेन में जाता है, देन उसके बाद आईबीसी में जाएगा। लेकिन राइट साइड का ऐसा नहीं है, राइट साइड का है जो डायरेक्ट आईबीसी में ड्रेन। समझ में, मुझे आशा है कि समझ में आ गई होगी। अब जानते हैं हम इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज कुछ खास नहीं है, प्री एरोटिक लिम्फ नोड और पैरा एरोटिक लिम्फ नोड। लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन सा है? प्री एरोटिक लिम्फ नोड और पैरा एरोटिक लिम्फ नोड। नर्व सप्लाई की बात करें तो T10 स्पाइनल नर्व, नर्व कौन सा? T10 स्पाइनल नर्व लिम्फेटिक में, प्री एरोटिक और पैरा एरोटिक। समझ में बात आई? मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वेनस ड्रेनेज इजीली समझ में आ गया होगा, है ना। आर्टिकल सप्लाई और मेन वेनस सप्लाई, है ना। लिम्फेटिक, प्री और पैरा एरोटिक नर्व सप्लाई में T10 स्पाइनल नर्व्स। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके क्लिनिकल के बारे में। ये देखिए, क्लिनिकल के बारे में जो फर्स्ट जो मेजर है, जो ज्यादातर फेस करना पड़ता है मेल को, वो होता है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल क्या होता है? तो जो हाइड्रोसिल होता है, जो हमारा स्क्रोटम सैक में फ्लूइड का एक्यूमुलेट हो जाना। समझ में बात आई? जो स्क्रोटम होता है, पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें फ्लूइड क्या इकट्ठा हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है। इससे आप देख सकोगे कि उसके साइज में इंक्रीमेंट हो गई, पेन होने लगा, है ना। इससे पता कर सकते हो आप, कोई अंधेरा जगह में जाकर के उसको टॉर्च जला के देख सकते हो। अगर वो चारों तरफ वो हो रहा है, फैल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर फ्लूइड्स है ना। तो कभी कभी ये सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंजेक्शन के माध्यम से उसको, है ना, सुई के माध्यम से फ्लूइड्स को निकाल भी लिया जा सकता है। ये जो मेनली होता है आपका ट्यूनिका वेजिनालिस, है ना, जो आपकी फर्स्ट लेयर होती है उसके अंदर पानी भर जाता है ना। जो आपकी ट्यूनिका वेजिनालिस लेयर होती है टेस्टिस का, उसके अंदर फ्लूइड का भर जाना ही हम क्या बोलते हैं? इसको हाइड्रोसील बोलते हैं। समझ में बात आई? फिर आपका है वेरिकोसेल। वेरिकोसील क्या होता है? तो वेरिकोसील जो होता है, अगर पैम्पनी फॉर्म्स प्लेक्सिस डायलेटेड हो जाता है ना, डायलेट हो जाता है, मीन्स ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टेस्टिस होता है, जो आपको पता है लेफ्ट साइड में ये ज्यादा होता है वेरिकोसिल, क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड का है जो वेनस है, जो पहले लेफ्ट रीनल वेन में जाता है और उसके बाद है जो आईवीसी में जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोकेशन है ना, जहाँ पे वो मतलब उसका लोकेशन है, वहां से हल्का सा ये मुड़ जाता है। मुड़ने के कारण क्या होता है, इसके कोड आपस में लिपट जाते हैं। तो लिपटने से ये होता है कि वहां के जो है उसके ब्लड सप्लाई में अफेक्टेड होता है। कभी ऐसा होता है दब जाता है, उसके से उसके ब्लड सप्लाई में कमी आ जाती है, तो वहां के टिश्यू है जो डेड हो जाने लगते हैं। इसी कारण है जो वेरिकोसेल की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इसमें आपको सर्जरी भी करानी पड़ती है ना, क्योंकि ये है जो आपस में लिपट गया, है ना, अपना लोकेशन से दूसरे जगह पे हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, वो जो लिपट जाता है उसको सर्जरी में कट लगा के, एक छोटा सा कट लगा के उसको अपने लोकेशन पे, और जो आपस में उलझा होता है उसको सीधा करके स्टिच कर दिया जाता है, बस। और कोई इसमें वो नहीं होता। ठीक है। अब हम जानते हैं ट्यूमर्स ऑफ द टेस्टिस। जी हाँ, ट्यूमर्स ऑफ द टेस्टिस कहता है टू मेन वेराइटीज ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर। हाँ, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका सेमिनोमा। कौन सा होता है? सेमिनोमा।
जो आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें एक कार्सिनोमा होता है ना, कार्सिनोमा ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का कार्सिनोमा को हम बोलते हैं सेमिनोमा, है ना। समझ में बात आई। एक होता है टेराटोमा। टेराटोमा क्या होता है? मैलिग्नेंट चेंज इन द टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल, है ना। मैलिग्नेंट चेंज मतलब जो हमारा टोटीपोटेंट सेल होता है उसके अंदर मैलिग्नेंट चेंजेस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेराटोमा। एक आपका होता है टॉर्सन ऑफ टेस्टिस। क्या होता है? टॉर्सन ऑफ टेस्टिस। तो समझ गए, ये सारे आपके हाइड्रोसील में होने वाले कम्प्लेक्स बोल सकते कॉम्प्लिकेशन थे। हाइड्रोसील, वेरिकोसील, ट्यूमर्स ऑफ द टेस्टिस और टॉर्सन ऑफ द टेस्टिस। समझ में बात आ गई आप लोगों को, है ना। चलिए, तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ओवरी के साथ। जब तक के लिए टाटा, धन्यवाद। अगर कोई भी आप नए मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको है कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और आपको मेरे वीडियो मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, चलिए बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।